बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में टेक्सला बार के सीनियर कानूनदान जावेद इकबाल मंगराल नशस्त में हैं। मोहतरम बताएं ना जी कि टेक्सला बार में और आमदा बार एसोसिएशन के हवाले से इलेक्शन मुहिम जारी है, क्या सूरत हाल बन रही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जो हमारे बार के इलेक्शन होते हैं सर, ये हर साल का हमारा एक मेला होता है। इसमें हर साल दो ग्रुप हैं सबका, कुछ तकरीबन 8-9 साल से हमारे बार में दो मेन ग्रुप बने हुए हैं, यूनाइटेड ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप। गुज़श्ता कुछ तकरीबन 7-8 साल से यूनाइटेड ग्रुप जो प्रोफेशनल ग्रुप है उनकी तरफ से जो इलेक्ट होके आ रहे हैं बंदे। बट इस दफ़ा जो है ना कुछ हालात मुख्तलिफ हैं। अभी तो दोनों ग्रुपों में से किसी ने भी कोई अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया, तो दोनों तरफ बड़े गौर व फिक्र किया जा रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं। अभी तो जो कैंडिडेट हैं वो सामने नहीं आए। अपनी अपनी जगह पे 2-3 बंदे हैं, 2-3 वकील ऐसे हैं जो लगे हुए हैं कोई मतलब हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं जी, मेहनत तो हो रही है। दोनों जो ग्रुप हैं वकला के, वो सोचो विचार में हैं। हर ग्रुप की ये ख्वाहिश है कि वो अच्छे से अच्छा जो है ना वो कैंडिडेट लेके आए। आपकी जानब से कौन वैसे अब तक फाइनल जो हो रहा अभी है तक जी? 2-3 मीटिंग्स हुई हैं जी, उनमें तो जो सदर के लिए हैं वो अभी सदर की हद तक ही डिस्कस हुआ है। उसमें 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें जमल शाह साहब भी हैं, राजा कमरान साहब भी हैं और इसी तरह शेख शर्जील साहब भी। इनके नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हालात को देखते हैं, आगे जो भी सूरत हाल हुई उसके मुताबिक जो है ना वो फैसला किया जाएगा। मतलब ये बताएं ना कि ये नौजवान वकला भी आते हैं और एक तो इनके से मसाइल सर फहरिस्त है, दीगर इस बार को कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आने वाले एसोसिएशन को दरपेश होंगे? सर ऐसे है कि जी कि वो जो वकला के मसाइल हैं बेसिकली, अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले चले जाए ना तो उस वक्त वकीलों के मसाइल जो है कुछ और होते थे। अब अनफॉर्चुनेटली अब हमारे मसाइल जो हैं वो सिर्फ आ गए हैं दफ्तरों की हद तक। वकील आता बाद में है, हमारे जूनियर बाद में आते हैं। उनको पहले ये होता है कि हमें दफ्तर मिले, लेकिन हम जो उनकी बेसिक जो उनकी तरबियत है वो करने से हम सीनियर भी हम कह रहे हैं कि जो बेसिक तरबियत है शायद उनकी हम सही तरह नहीं कर पा रहे, जिस वजह से जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। नए जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, जूनियर्स हैं, वो मतलब बजाय इसके कि वो लर्न करें, वो उनको अपना आते ही वो उनका हो जाता है कि हमें दफ्तर मिले, हमें एक दिन आए तो दूसरे नहीं तो तीसरे साल में हमारे पास गाड़ी हो, जबकि सीखने के मराहल अब बहुत कम हो गए हैं। जो मैं इसमें शायद जो सीनियर्स हैं उनको भी कहूँगा कि वो ज़्यादा उनकी जो है ना वो तो मोहतरम क्या समझते हैं कि ये जो नौजवान वकला हैं, नौजवान माशरा है, और नौजवान वकला जो हैं वो उनको सबसे पहले माशी सिस्टम भी तो दरपेश हो जाता है, लेकिन ये रास्ता खिदमात का है। खिदमात और माश इसको मिक्स कर दिया गया है, ये क्या वजह है जी? सर ये खराबी कहाँ से पैदा हो रही है? खराबी ऐसे पैदा हुई है जी कि पहले जब जो कोई जूनियर ज्वाइन करता था अपने सीनियर को, तो यकीन करें जी कि रिक्शे पे आते थे लोग और आके फटों पे बैठते थे। सर्दियों में बारिशों में बैठे होते थे, और जब गर्मी होती थी सख्त गर्मी की हालत में धूप में बैठे होते थे, जहाँ फटे होते थे, जहाँ चारों तरफ से बंदे को धूप ही लगी होती थी। लेकिन लालच का आंसर नहीं था। जो जूनियर थे वो काम सीखने के लिए आते थे, वो वकालत सीखने के लिए आते थे। जो सीनियर थे वो उनका सिखाने के तरफ होता था। जनरेशन गैप नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली जो साबका कुछ अरसे से जो सियासत जिस तरह की हमारी लोकल सियासत है, ऐसी सियासत हमारी बारों में आ गई है। जनरेशन गैप इतना हो गया कि एक ग्रुप का जब एक जो नया जूनियर आता है, वो जब किसी एक सीनियर को ज्वाइन करता है तो वो जिस ग्रुप से होता है वो दूसरे ग्रुप वालों को सलाम करना भी गवारा नहीं करता। उसकी तरबियत ऐसे की जाती है, वो दूसरों को पहले दिन से ही अपना मुखालफ समझना शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जो एक दिन सीनियर है, जो आपसे पहले आया, वो आपका सीनियर है। नो डाउट जो आप जिसके चैम्बर में बैठे हैं वो डायरेक्ट आपका उस्ताद वही है, लेकिन जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे पहले आए हैं, वो भी आपके उस्ताद हैं। आप उनसे भी सीखें। जब आप एक सीखने के अमल से गुजर जाएंगे, अल्लाह पाक इंसान की कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। कभी भी अल्लाह पाक आपकी की हुई कोशिश को ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको
कुछ जो है सिला देर से मिले, लेकिन देर से मिलता ज़रूर है। मिलता ये नहीं ज़रूर हो है। सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाया करे। इसलिए सब्र से काम लें, सीखने के अमल पे ज़्यादा तवज्जो दें। जो हमारा बेसिक काम है, हमने चूँकि लोगों की मजबूरियों को पेश करना होता है, लोगों की परेशानियों का हल हमने निकालना होता है, और वो अपने इल्म से, अपनी अक्ल से और अपनी दानाई से जो, और कानून के मुताबिक हमने उसको मोहतरम आपने दोनों दौर देखे हैं, एक पहला दौर है, दूसरा ये दौर है, तो इन दौर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि नौजवान जो है उन्हें अपने इसमें बाज़ दफ़ा तनाज़े अब एक दूसरे के साथ भी वकला बना रहे हैं, तो ये भी तो नहीं होने चाहिए ना जी। सर ऐसे है जी कि चूँकि बेशक हमने दोनों दौर देखे हैं, अब चूँकि जो आजकल का बच्चे जो हैं वो हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा शऊर रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हाँ हैं। वकला साल में या 1.5 साल में सीखते थे, आप अब जो आने वाला बच्चा है, ये जो आने वाला जूनियर है, वो चीज़ें हमसे बहुत जल्दी सीख रहा है। सीख भी रहा जो है ना। बेसिकली जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला है जी, वो आपको भी पता है। आप लोग चूँकि मीडिया है, मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, आप लोग माशरे की आँख है। हमसे पहले आप जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ हम बाद में देखते हैं, वो आपको पहले नज़र आ जाती है। साहब का कुछ दौर से, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कहता कि फ़लाँ की वजह से, बट जो अदम बर्दाश्त का सिलसिला है वो इंतहाई कम हुआ। किसी भी अदारे को ले लें, किसी भी आप मोहतरम बिल्कुल इसी तरह देख रहे वो हैं कि बाद आजकल कोई छोटा बड़े को नहीं बर्दाश्त कर रहा, बड़ा छोटे को नहीं बर्दाश्त कर रहा, सीनियर जूनियर को नहीं बर्दाश्त कर रहा। हम एक दूसरे को, इवन घरों की हालत जो इतनी बुरी होगी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि यकीन करें कि बच्चे बड़ों की को किसी खाते में नहीं लाते। मैं देखा जी कि जो हम लोग सहाफ़त कर रहे हैं, ये समाजी सहाफ़त है, बिल्कुल माशरे को साथ लेकर चलना पड़ता है और बिल्कुल इस्लाही मामलात में चल रहे हैं, लेकिन नौजवान लड़के तो हमारी सहाफ़त को भी नहीं मान रहे। असल में जी सोशल मीडिया ने जहाँ ये क्या चाहते क्या है इनकलाबी सोशल सोच मीडिया चाहते ने जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट दिए हैं हमारे माशरे में, वहाँ बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा किया है। बहुत ज़्यादा बिगाड़। अनफॉर्चुनेटली हम जो सोशल मीडिया से अच्छी बातें हैं उनको फॉलो नहीं करते। इसे दुरुस्त करने के लिए भी कोई ऐसा लायामुल बन जाएगा या क्या होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, क्या आगे चल की कोई इनकलाबी सोचें आएंगी, ये क्या तरीका कार देखें जी, ये तो हर बंदे को अपनी आप पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हर फैमिली को अपने आप पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छी बातें जिनको जो बेशक वो गुजर चुकी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपने जूनियर्स को बताना पड़ेगा, अपने से छोटों को बताने पड़ेगा उनको। इस हम में जो इस सोशल मीडिया की वजह से जो जनरेशन गैप आ गया, एक घर में एक रूम में 4 बंदे बैठे होते हैं, चारों को कोई नहीं पता होता कि दूसरा क्या कर रहा है। हमें इस गैप को ख़त्म करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस समझा तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे, छोटे बड़ों को वक्त देने से कासर हैं। मगर सियासत के हवाले से क्या कहते हैं, वाह में आपका तो बड़ा ही धूम चल रही है जी, नून भी जा रही है PTI के बराबर, PTI की चलो खुद नहीं है लेकिन उसकी हमायत याफ्ता है जी उनका भी बड़ा शोर है। क्या समझते हैं आप, अपने ज़हनी आइडिया पे क्या आइडिया दे सकते हैं कि क्या उससे रिज़ल्ट रहेगा जी? सर चूँकि ये ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन होते हैं उससे जो वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं उनकी सोच जो जनरल इलेक्शन से टोटली हट के होती है। पार्टियाँ आ जाती हैं, पार्टियाँ आ खानदान जाती हैं, फिर हैं। मोहल्ले की सियासत आ जाती है, ख़ानदान की सियासत आ जाती है, फिर सबसे बढ़कर जो आपकी हुकूमत होती है उसको ज़्यादा फेवर मिलती है। लोगों की सोच, वोटर्स की सोच डिफरेंट होती है। मासवाई के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें लोगों की, इसमें लोग पार्टियों को इतना ज़्यादा नहीं देखते। लोग अपना मोटो बनाया हुआ है कि जो हमारे काम करेगा जी, हम नहीं तो हम बाइकाट कर रहे हैं इलेक्शन का। तो लोग अपने जो मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना कि पार्टियों पे वो ज़्यादा तवज्जो। आज अपना मोहतरम जनाब आपसे फिर भी मुलाकात होगी और बड़ी खूबसूरत बातें बहुत शुक्रिया। आपसे नशिस्त में रहेंगी। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।